ये फिटनेस का क्या राज है? कोई चक्की का आटा खाती हैं, क्योंकि चक्की का अगर आटा भी खाती होती हैं तो वेट कहीं ना कहीं गेन हो जाता है। फिटनेस उस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी फिटनेस देख के मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ योर फिटनेस सीक्रेट? नहीं, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन नहीं आए फिटनेस में। जब मैंने कंसीव किया एंड आफ्टर मीरअप तो मैंने 75 kg पुट ऑन किया। देन फिर मैं वापस आई 55 पे, फिर मैंने वेट पुट ऑन किया 62 पे मैं गई। तो ऐसा नहीं कि अप्स एंड डाउन नहीं आते, बट आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक मीटर फिट करना होता है कि मुझे फिट रहना है, मुझे स्क्रीन पे दिखना है, और जो मेरे देखने वाले हैं वो मुझे हमेशा वैसा देखना चाहते हैं जो उन्होंने मुझे देखा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और टाइम से खाएं। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरा ये कि आपने हिलना जुलना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं वॉक 1 घंटा करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, प्रॉपर जिम जाती हूँ, तो वो ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा, आजकल एक्ट्रेसेस अपनी एज बता देती हैं लेकिन फिटनेस सीक्रेट उस तरह से शेयर नहीं करती कि वो राज क्या है, लेकिन आपने हमारे साथ शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिलना जुलना इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर टाइमली खाना खाना। मेरे हस्बैंड एक चीज़ बड़ी अच्छी कहते हैं जो खाओगे वो चेहरे पे दिखेगा। अब आप हमारे मुल्क की ज्यादातर लोगों की खुराक देखें तो निहारी खा ले, पाए खा ले भाई, बड़े मजे के, तो वो फिर निहारी पाए निकलेंगे ना मुंह पे। हम लोग नहीं कभी कहते कि यार आओ आज ग्रिल फिश खा ले, आज हम स्टेक्स खा लें। तो ये वाली चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं कि आपने सौते करके सब्जियां खा ली तो फिर आपके बाल, आपकी स्किन उसी तरह ही रहती है। अच्छा, आपके हस्बैंड शेफ हैं, राइट? यस। तो वो तो बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते होंगे। रेजिस्ट करना कितना मुश्किल है कि हस्बैंड शेफ हैं, घर में आई एम श्योर बहुत अच्छे खाने बनते होंगे। तो ये एक ख्वाब है, ये जिनके मियाँ शेफ हैं ये वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये ख्वाब है कि घर में बड़े अच्छे अच्छे खाने बनते होंगे। ये इंतहाई झूठ है सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी सच्चाई भी बहुत मौजूद है, वो ये कि मैं जो है वो पूरा वीक काम करती हूँ। जब जर्मनी जाती हूँ तो मेरे पास मंडे टू फ्राइडे मैंने कुक करना होता है, बट फ्राइडे सैटरडे संडे अदनान ने करना होता है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सब कुछ ही अच्छा बनाती हूँ, बेवकूफ़ बेहतर बना लेती बेचारे बनते आ रहे 12 साल हो गए, लेकिन क्योंकि वो तारीफ करने के मामले में अदनान बहुत कंजूस है। मैं कहती हूँ चले कंजूसियत वैसे तो सूट करती, लेकिन इसमें तो ना किया करें। मेरे देवर हैं, उनका नाम है इमरान, जो कि हमारे साथ ही होते हैं वहाँ लंदन में, जर्मनी में। तो होता क्या है कि जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले इमरान भाई को कॉल करती हूँ, इमरान भाई लंच आज यहाँ करना है, डिनर आज यहाँ करना है। और जो वो तारीफ करते हैं ना, और मतलब इतनी डिटेल तारीफ होती है कि मैंने एक दफ़ा बहुत दिल से पुलाव बनाया, बट मुझे पता था नान को पुलाव इतना पसंद नहीं। पुलाव क्योंकि हम पिंडी वाले हैं, हम पिंडी से ताले, तो पिंडी वालों को ना पुलाव ज़रा पसंद है पंजाब साइड से। जब मैंने पुलाव को जो दम पुलाव को दिया, लेकिन जो मसाला भुना गोश्त का वो बिरयानी के मसाले से भुना, तो बड़ी मेहनत करी मैंने। जब वो चावल खिले खिले और मेरे जो देवर सादिया इतने खिले खिले चावल, ये तुमने रेसिपी क्या है यार? इसमें बिरयानी भी है, इसमें गोश्त कितना टेंडर है, इसमें पुलाव की भी खुशबू आ रही है। तो वो जो एक तारीफ होती है ना, आपका दिल करता है कि और कुछ मेहनत वसूल, मतलब आपको खुशी होती है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद इतना अच्छा फीडबैक। मेरे मियाँ के सामने ना तो मैं कुछ भी बना के रख दूँ, बहुत अच्छा बेगम इनाम हो गया। ये क्या है, अब आगे कुछ बोले, इनाम तो हो ही जाना, वो तो मैंने जबरदस्ती भी ले लेना है। लेकिन वो उससे आगे कुछ नहीं, तो बस इनाम हो गया। तो ये है तारीफ होती। जबरदस्त। अच्छा सादिया जी, कम काम आप क्यों कर रही हैं? आप हमें नज़र तो वैसे आती रहती हैं, मॉर्निंग शोज़ में भी मैं आपको देखती रहती हूँ, लेकिन उस तरह से आपका कोई ड्रामा, कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रही? ड्रामा तो मैंने 2012 में छोड़ दिया था। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे बहुत ही खूबसूरत रहमत से अदा किया। मीरब नाम है उनका, अब वो माशाल्लाह से 11वें साल में लगी हैं, 10 साल कंप्लीट किए उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप माँ बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो नस्ल जो आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर मर्द ने आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, वो अगर खुदा ने उसको हक दिया है तो वो सिर्फ अपनी नस्ल के हवाले से हक दिया है कि वो ये पूछ सकते हैं कि तुमने मेरी नस्ल को कैसा परवान चढ़ाया। मैं चाहती हूँ कि उसकी में कोई कमी ना रहे, वो कभी ये ना सोचे कि मेरी माँ बहुत बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं दे सकी। तो मैं उसकी वजह से मैंने अपने आप को कॉर्डन ऑफ किया। मैं मिस करती हूँ जब अच्छा काम देखती हूँ लोगों का,
तो ये होता है, दिल करते कि यार हमारे वक्त में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा था, ऐसे स्क्रिप्ट्स, इतने बोल्ड स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं आ रहे थे कि हमारे वक्त में। तो ज़रा आपको पता है कि एक पैमरा बड़ा स्ट्रॉन्ग, फिर पीटीवी के हवाले से, क्योंकि हमने तो बहुत अरसा तक पीटीवी को किया, फिर जब STN आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चैनल्स हमारे सामने परवान चढ़े। लेकिन अब माशाल्लाह काम की जो है हैसियत वो बहुत बड़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स पहले के ड्रामे फिर भी पहले के ही थे, नो डाउट। अच्छा, उस वक्त का स्टारडम बहुत अच्छा था और बहुत, है ना, मतलब आप कहीं से गुजरते थे शॉपिंग मॉल में। अब तो लोगों ने अपनी जिंदगियों को इतना ओवर एक्सपोज्ड कर दिया है, अभी जो यंग लॉट है, क्योंकि अब सोशल मीडिया भी आ गया, हर वक्त वो एक्टिव है, लगा रहे हैं, तो वो स्टारडम उस तरह का नहीं। आपके दौर का स्टारडम कमाल था। हमें उस्ताद बड़े अच्छे मिले। मेरी पहली उस्ताद नबीलाज, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया। मैं तो बच्चों का मिलाद पढ़ रही थी, जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया, और एक उनकी नज़र थी कि शी इज़ अ स्टार। और मुझे आज भी याद है नजमुल हसन साहब इस्लामाबाद टेलीविजन में कहते हैं फिक्की है आलिया दी भैन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ कोई रहन देने बिला कोई करंट वरंट नहीं है। क्योंकि आप एक बच्ची से 13-14 साल के बच्चे से आप वो शायर रहेगा ना, जहाँ उसकी बहन जॉब करती है। तो मैं स्कूल में पढ़ती थी। खैर उन्होंने मुझे निकाला, टप्पू जावेरी ने मेरी तस्वीरें पहले खींची, और उसके भी 2 साल बाद मुझे कॉल आई कि आपने कमर्शियल करना है। तो एक चाय का बहुत ही मशहूर कमर्शियल था, जिसमें वो एक सीरीज चल रही थी और वो एक लड़की ढूंढ रहा था, एंड देन उसके बाद वो आता है शी इज़ अ गॉर्जियस। तो वो गॉर्जियस गर्ल मैं थी। तो वो जब मैं आई हूँ, एंड शी बिलीव्ड इन इट कि सादिया यू आर अ स्टार एंड यू आर सुपर स्टार। तो मैं ना यूँ हंसती थी, एक तो पता नहीं ये क्या देख के कहती हैं, क्योंकि आपको तो घर वालों ने बिल्कुल ही ना घर का छोटा समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। तो उस घर का छोटा ही बना के रखा होता है कि पानी भी ले आओ, देखो बेल किसने बजाई है। तो आपको तो अपने अंदर ये वाली फीलिंग ही नहीं आती कि मैं और स्टार। खुदा का शुक्र है, मेरे मालिक का, मौला का करम है कि उसने वो इज्जत आज भी बरकरार रखी है। और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को प्रेफरेंस दी, हमेशा क्वालिटी वर्क किया। तो लोग आज भी हमारे सेट पे, हमारे टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, वी वर सो एक्साइटेड टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू। अच्छा, आजकल जो ड्रामास चल रहे हैं वो देखती हैं, और अगर देखती हैं तो कौन सा? बिल्कुल देखती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं एक शो चलता है क्या ड्रामा है। हाँ जी। तो उसके साथ भी एसोसिएट रहती हूँ मैं, हम देखते हैं तो कभी ना कभी, तो उसकी वजह से भी मुझे ड्रामे देखने। आजकल मुझे जिनकी उनकी शादी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अरसे बाद हमने लाइटर कॉमेडी को अपने अंदर इन किया, और वो तमाम लोग जो बिल्कुल बाल खड़े करके, बहाज को मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि एक नॉर्मल सा लड़का जो हम देखना चाह रहे हैं। लड़की बहुत प्यारा काम करी, ओवरऑल लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि हम उस वाले जो एक ख़ास तरह का ड्रामा हमारा चल रहा था, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है, उससे निकल के कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। और वो सैफी भाई में हिम्मत है कि वो इस तरह के नए स्क्रिप्ट्स उठाते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। तो गुड, आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी शमून, वेल डन। शमून अब्बासी का कॉन्सेप्ट और बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट। वाह वाह।